सुनी मुनि बचनों। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा हो गई। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सभी राजा दंडित किए जाएंगे। प्रण करने वाला एक, सीता एक और धनुष को तोड़ने वाला एक। और महात्मा परशुराम जी के द्वारा कार्य कौन सा किया जाएगा? नत मारे जई हैं सब राजा। और बताया जाता है जो अपराधी होता है उसको ही दंड दिया जाता है। हमारे भैया आए, भैया के द्वारा कहा गया नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो महात्मा जी के द्वारा कहा जा रहा है राम वो दास नहीं, यदि सेवक है तो आकर मेरी सेवकाई करे। तो सेवक और दास में भी बहुत अंतर होता है। अब दास किसको कहते हैं? दास अपने प्रभु के अधीन होता है और सेवक अधीन नहीं होता है। सेवक जो स्वेच्छा से आपकी सेवा कर दे वो तो आपका दास बनना चाहता है। और आज आपके द्वारा घोषणा हो गई कि सभी राजा दंडित किए जाएंगे। महात्मा जी की ये वाणी सुनकर हमें बोलने को पड़ा है। हे महात्मा जी, आपके लिए तो बताया जा रहा है कि जब भी अवतार कोट इस सृष्टि पर आते हैं तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर जब आप आए तो क्या स्थिति हुई? सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास उर भारी। मन पछतात सीय महतारी, अब विधि अब सबरी बात बिगारी। आपके आने पर यहां सभी लोग दुखी हैं। और प्रसन्न कौन से राजा हैं? अतिडर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जो दुष्ट राजा हैं वह परशुराम जी की ये वाणी सुनकर प्रसन्न है। अब महात्मा जी का अवतार कोट है मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम बप धरी। महात्मा जी की ये वाणी सुनकर असुर राजा प्रसन्न है और साधु राजा सभी त्रसित हैं। और आप पूछ रहे हैं कि जिसने भी धनुष का खंडन किया है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। उसको समाज से अलग कर दिया जाए या समाज से वो अलग हो जाए। और यहां पर धनुष तोड़ने वाला एक दूल्हे के भेष में है। बारात पंडित जी चाहे जितनी हो, दूल्हा अलगे दिखाई देगा। अब आप पूछ रहे हैं कि उसको मेरे सामने लाया जाए। आपके द्वारा धनुष तोड़ने वाले को अपराधी ठहराया जा रहा है और धनुष तोड़ने वाले को सभी लोग आशीष दे रहे हैं, आरतियां उतार रहे हैं। करहि आरती पुर नर नारी, देह निछावर वित्त विसारी। जो अपराध का कार्य किया करता है उसकी आरतियां नहीं उतारी जाती, उसकी आरतियां उतार उतार के नहीं दी जाती, उसको केवल उतार उतार के दी जाती हैं। यहां पर धनुष तोड़ने वाले की आरतियां उतारी जा रही हैं, निछावरी दी जा रही है। सभी देवता प्रसन्न होकर सुमन माल बरसा रहे हैं। हे महात्मा जी, आप एक धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कर रहे हैं। हमने बाल्यकाल में, बाल्यकाल मतलब 5 वर्ष की अवस्था में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असरेस कसरेस असरेस। कीन गोसाई यही धन पर ममता के हेतु। इस धनुष पर आज ममता दिखा रहे हैं। इसका क्या कारण है? जब हमने बालकाल में बहुत सी धनुइयों का खंडन कर दिया तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। ऐसा कोई हमको दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ। आज एक टूट गया है
तो दर्शन तो ठीक है महाराज, लोहा लंगा टांगे घूम रहे हैं। इस धनुष पर कौन सी ममता है, हम आपसे जानना चाहते हैं। प्रातः स्मरणीय श्रद्धे वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरहि अपमानी। पर सुधरहि, संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो, और वो भी अपमानी। क्या यही संस्कार तुम्हें दिए गए हैं? इसके पहले राम जी आए, राम जी ने हाथ जोड़कर निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई एक दास होगा। स्वामी हाथ जोड़ रहा है, सेवक ताल ठोक रहा है। ये संस्कार है, गुरुकुल में यही संस्कार दिए गए हैं। इससे अच्छा तो यह होता कि अगर हमारे विद्यालय में होते और हमारे विद्यालय की मोहर लगी होती तो बहुत बड़ा सुधार होता, बहुत बड़ी निखारता होती। लेकिन उस विद्यालय में तुम्हें संस्कार नहीं मिल पाए हैं। चलिए, जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि सेवक का जीवन स्वतंत्र बता रहे हो ना। देखिए, सेवक सुत पति मातु भरोसे और रहे असोच बने प्रभु पोसे। जिस प्रकार से छोटा सा बालक होता है तो जानते हो किसके आश्रित होता है? मां के आश्रित होता है। ठीक उसी प्रकार सेवक अपने स्वामी के आश्रित होता है। स्वामी के अधीन सेवक का जीवन होता है। समुझत सरिस नाम और नामी, अप्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा और नामी भी सुना होगा, है ना, कि अमुक व्यक्ति बड़ा नामी है। तो जानते हो इनमें दोनों में भेद क्या है? प्रभु यानी स्वामी और सेवक जैसा इनमें संबंध है कि जिस प्रकार से नाम के पीछे नामी चलते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वामी के पीछे सेवक चलता है। हम नाम जानना चाहता था, हम राजा जनक से नाम ही पूछा था, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। क्यों? कि देखिए, रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के अधीन रूप होता है। जिस व्यक्ति को तुम पहचानते हो और उसके नाम का स्मरण करोगे तुम, तो उसके रूप का प्रतिबिंब तुम्हारे सामने आ जाएगा कि ना आएगा? क्या? और रूप विशेष नाम बिन जाने और करतल कतन पर ही पहचाने। यानी कोई विशेष वस्तु तुम्हारी हथेली में रख दी जाए, अब अगर तुम उसका नाम नहीं जानते हो तो पहचान पाओगे? तो नाम के अधीन रूप है। और हमने नाम को जानना चाहा लेकिन नाम भी बताया नहीं गया। क्या कह रहे हो कि सुरमुन नाग नगर नरनारी सोचे हैं सकल त्रासुर भारी, कि सब लोग भयभीत हो गए। अब इसे थोड़ा अनुमान लगाओ। सूर्यानी देवता, मून माने महात्मा, नाग सर्प और यहाँ के निवासी सब लोगों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हो गया है। इससे अनुमान लगाओ राजकुमार कि हम यहाँ सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और हमें लग रहा है सबसे भारी पड़ रहे हैं। दोनों बातें हैं। क्यों? चारों ओर को जहां देख ले वो तो दिखाई दे रहा है कि सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और सबसे भारी पड़ रहे हैं। दोनों बातें हैं। और जब से हम यहाँ आए तब से प्रभाव हमारा स्थापित है। इसलिए कि यहाँ सातों द्वीपों के राजा हैं। ये क्षत्रियों का सबसे बड़ा सम्मेलन है, क्षत्रिय महासम्मेलन। कहाँ गए तोमर जी? आप हैं? हाँ, तो ये समझ लो कि अब इससे बड़ा क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं होगा विश्व में। यहाँ संपूर्ण विश्व के क्षत्रिय हैं। कुछो तो सागरे सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। वसुंधरा का परिमाण 7 द्वीप में है। महाराज मनु के छोटे पुत्र प्रियव्रत ने अपने रथ के पहिए से 7 समुद्रों का निर्माण किया था। सप्तभूम सागर मेखला। अब पहले संपूर्ण विश्व में क्षत्रियों का शासन था, ये भी ध्यान रखना। लेकिन राजाओं में परस्पर आपस में युद्ध होता रहा, एक दूसरे के राज्य को लेना चाहा। तो जिस प्रकार से जंगल में जब 2 सिंह लड़ते हैं आपस में तो उसका परिणाम जानते हो क्या होता है? यानी दोनों इतना घायल हो जाते हैं कि दोनों मर जाते हैं। ठीक है? तो जब 2 महिपालों में विवाद होता रहा, अन्य महिपाल एक दूसरे की ओर से सहायता करते रहे, तो बहुत बड़ा विनाश होता रहा और उनकी जनसंख्या कम हो गई। अब संपूर्ण विश्व में तो नहीं, बहुत थोड़े में समेट गए।
और आज भी वही हाल है कि जहां ज्यादा संख्या होती है तो एक दूसरे को देख नहीं सकते, तुरंत विवाद प्रारंभ हो जाता है। और हम हर जगह समझा रहे हैं, ये सुधार का अभियान है, हम चला रहे हैं। इतना कोई डांट कर कहेगा नहीं जैसा हम कहते हैं और समाज को समझाते हैं। संपूर्ण विश्व में पहले सनातन धर्म के लोग रहते थे। आज हमारा सनातन धर्म सोचो कि समिट के कितना हो गया है। जिन देशों ने अलग अपना नाम ले लिया है वो सब भारत के ही भाग थे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या है? ये सब भारत ही है। लेकिन आज वहां कोई हिंदू है सनातन धर्मी? और अगर है भी तो किस प्रकार है आप लोग सब जानते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म का प्रबल फहराना चाहिए, सनातन धर्म का पताका फहराना चाहिए। ये सब लोगों को बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। जैसे अब यहां तुम लोग हो, कितना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। अब अगर कोई अफगानिस्तान में है, अब अगर वो चाहे हिंदू वहां का कि हम यहाँ लीला करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, भागवत तो करवा सकता है, तुरंत कोई आतंकवादी आ जाएगा। तो इससे अनुमान लगाओ कि जहां कहीं बेदत ध्वनि होती थी, जहां सनातन धर्म अवलंबियों का मुख्य रूप से निवास था, आज वहां विधर्मी, अन्यायी और मलेच्छ निवास कर रहे हैं। क्यों? इतने बड़े वीर हुए, इतने बड़े तेजस्वी हुए, लेकिन आपस में टकरार करके समाप्त होते रहे। अब विधर्मियों का प्रबल बढ़ता रहा। इसलिए ऐसा कोई कार्य न होना चाहिए कि सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष बीत जाएं और आने वाली पीढ़ी वो गर्त में पहुंच जाए, उसके दोषी आप लोग होंगे। ये विषय ध्यान रखना पड़ेगा। जातिवाद से हट करके केवल सनातन धर्म का प्रबल हमें फहराना चाहिए। अब देखिए, जहां कहीं भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो व्यक्ति को जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनना चाहता, केवल बस नाच ही पर्याप्त है। ठीक है, नाच होना चाहिए, देखना चाहिए, वो भी अंग है, लेकिन उससे आगे और भी है कुछ, वो है मनोरंजन और ये है आत्मरंजन जो हम बता रहे हैं। तो मनोरंजन क्षणिक होता है, लेकिन जो आत्मरंजन होता है वो सदैव के लिए होता है। तो जो हम बात बताएंगे सदैव के लिए बताएंगे। अतिडर उतर देत नृपनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। अब देखिए, राजा जनक अत्यंत भय के कारण निरुत्तर हो गए, लेकिन इससे अनुमान तुम लोग लगाओ कि राजा जनक को हमने मारा तो नहीं, और जब से यहां आए तब से अभी तक किसी को मारा तो नहीं। और जो ही हमारा यहां आगमन हुआ तो देखत भृगुपद वेश कराला और उठे सकल भय विकल भुआला। तो जो ही हमारा आगमन हुआ तो ये सातों द्वीपों के राजा तुरंत उठकर खड़े हो गए। क्यों? कि ये सब लोग हमें पहले से पहचानते हैं। एक दूसरे से पूछाना नहीं पड़ा इन लोगों को कि कौन है, कहां के हैं। सब लोगों ने जान लिया कि परशुराम बाबा आ गए। तो इससे अनुमान लगाओ कि सब लोग हमें पहले से जानते हैं और मानते हैं। और इन लोगों को यह भी पता है कि परशुराम जी ने हमारे पिताजी के ऊपर कृपा किया था, तो ठीक उसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और इसलिए पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। कुटिल भूप हर्षे मन माही। अब देखिए, जो कुटिल दुष्ट होते हैं तो उनका यह सहज स्वभाव होता है कि जो काहू के देखें विपत्ति, तो सुखी भय मानहु जग नृपति। और जो काहू के सुनहि बड़ाई, तो श्वास ले जन जूड़ी आई। पहले तुम लोगों ने सुना होगा कि एक रोग होता था जिसे जूड़ी कहा जाता था, अब भी कहीं कहीं हो जाता होगा। तो अगर किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो मानो यही जूड़ी आ गई, ऐसा उन्हें कष्ट होता है। तो उनका सहज स्वभाव होता है। तो प्रसन्न हुए दुष्ट, लेकिन मन में हुए, वाह में प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया। क्यों? कि इतना भयभीत थे कि अगर कहीं हम हंसेंगे, परशुराम जी ने देख लिया तो फरसा हमारे ऊपर चल जाएगा। तो इतना हमारा भय है दुष्टों में। बहुधनु ही तोरी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहां तोड़ दिया है। और हमने क्रोध भी किया है, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। अब 5 वर्ष का बालक अगर कोई अपराध कर दे तो उसको अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अब देखिए, गर्भाधान, इसके बाद बाल्यावस्था, गर्भाधान, जन्म, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्युवस्था। ये 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7। तो बाल अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है।
अब 5 वर्ष से कम आयु का बालक अगर तुम्हारी गोद में बैठ जाए और सिर में पैर रख दे तो क्या उसको मारोगे? ना। अब वही बालक अगर 16 साल का हो जाए और फिर किसी के सिर में पैर रखे तो मिला के तड़ाक से देगा। तो वहां 5 वर्ष से कम की आयु की अवस्था थी, तो वहां हमने क्रोध नहीं किया। और यहां बाल अपराध नहीं है, ममता, यही धन पर ममता के ही हेतु। ममता वहां होती है जहां स्वार्थ होता है। जहिते कुछ पुण्य स्वार्थ हुई और तेहि पर ममता कर सब कोई। तो यहां हमारा धरातल स्वार्थ का नहीं है, परमार्थ का धरातल है। वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी ने संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत बिटप यानी वृक्ष, सरिता नदी। नदी तुम लोगों ने देखा है कहीं? नहीं देखा। यहां भी कोई नदी है। कौन सी नदी है? क्या? धसान। हाँ, जो धंसती हुई चली आ रही है। तो वृक्ष का, पर्वत का, नदी का, संत का जीवन जो है अपने लिए नहीं होता, परहित हेतु सबन के करनी। इनका जीवन दूसरे के लिए होता है। तो हमारा जीवन अपने लिए नहीं है राजकुमार। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। हमने जो भी कुछ किया है समाज के लिए किया है और संसार के लिए किया है। और हमारे द्वारा केवल दुष्ट और पापी मारे गए हैं जो अन्यायी थे। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्वविदित क्षत्रिय कौन? सहस्त्रबाहु। और हम उस कुल के द्रोही हैं। अब ये नहीं कि किसी दूसरे क्षत्रिय के यहाँ पहुंच जाए तो कोई पानी तक न दे, और यही सोच ले कि बाबा ने तो पूरे परिवार का नाश कर दिया है। तो उस समय के जो है वंशी क्षत्रिय थे तो वो दुष्ट हो गए थे। दुष्टम छत्रम भूयो भार्यम ब्रह्मणम नीन सत रजस्तमो व्रत महन फल्गुन आप कृतोवास। दुष्ट हो गए थे, पापी हो गए थे और धरती के भार हो गए थे। तब हमने उनका विनाश किया था। और नहीं अगर इनके वंश में किसी को मारा हो तो कोई बताए, बाबा विश्वामित्र के वंश में किसी को मारा हो तो कोई बताए, राजा जनक के वंश में किसी को मारा हो तो कोई बताए। तो जो अन्यायी अधर्मी थे वही हमारे द्वारा मारे गए हैं। सज्जनों के ऊपर हमने कभी हाथ नहीं उठाया। तो इसलिए रे, अब रे से प्रारंभ हो रहे हैं। रे बालक काल बस, और बोलो तो है ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, ये विदित सकल संसार। और जब हम कहें कि बोलो तब बोलना, जब हम कहें चुप तो चुप, अब बोलो। महात्मा जी के द्वारा कहा जा रहा है, अभी बता रहे थे कि हमारे विद्यालय की मोहर लगी होती तो शिक्षित होते। अब महाराज जी कितने शिक्षित दिखाई दे रहे हैं आप समझिए। कह रहे हैं रे बालक काल बस। जब ये रे कह सकते हैं तो विद्यालय के जो विद्यार्थी होंगे वो क्या कहेंगे? तुम रे कह रहे हो, वो रे कहेंगे। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये धनुष पूरे संसार में विदित है और हमारे लिए तो सभी धनुष समान के हैं, क्योंकि धनुष से कार्य कौन सा किया जाता है? केवल एक ही कार्य किया जाता है, सरसंधान। बाण ही चलाए जाते हैं। कभी भोजन कराते किसी को देखा हो तो बताना। आपके द्वारा ये धनुष टूट गया और जिसने इस धनुष का खंडन किया वह संत ऋषियों की सेवा करता है, वह माता पिता की आज्ञा को मानता है, यज्ञों की रक्षा करता है। और सहस्त्राबाहु के क्या कर्तव्य थे? वह ब्राह्मण विरोधी था, संत ऋषियों को सताता था, गौएं कटवाता था। तो यहां पर धनुष तोड़ने वाले और सहस्त्राबाहु उसकी समानता कैसे हो गई? यदि शंकर जी का धनुष है और शंकर जी की इस पर कृपा है तो शंकर जी को यहां पर आना चाहिए। चलो शंकर जी नहीं आए, गणेश जी आ जाते, माता पार्वती आ जाती, कार्तिकेय आ जाते। अब तुम बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो फालतू में। अच्छा, बप्पा को जो है अम्मा बनाओगे तो क्या फिर अम्मा को बप्पा कहोगे? क्योंकि कहा जाता है जिस पर शंकर जी की कृपा होती है महाकाल की, अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसको ना टूटना चाहिए। यदि शंकर जी की कृपा इस धनुष पर थी तो इस धनुष का खंडन नहीं होना चाहिए। अब ये धनुष का खंडन हो गया
तो इसका भी इसमें कुछ ना कुछ अपराध है। और कह रहे थे आप अभी कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक होती है। लड़काई में कोई बालक कार्य कर दे तो उसको देखा नहीं जाता है। चलो ठीक है, लड़काई में कर दे, और यदि वही बालक पुरखाई में करे, वही बालक पुरखाई में करे तो फिर क्या होगा? जय हो परशुराम जी। अब आप तो ना ऐसा बोलो, क्योंकि आपके द्वारा अपनी माता का गला काटा गया, चारों भाइयों को मारा गया। अब आप हमको शिक्षा दे रहे हो। आपके द्वारा कहा जा रहा है धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु की तरह मेरा बैरी है, अरि है, रिपु है। और हम किस प्रकार से बोले थे? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभऊ नाश्रेष कीन गोसाई, गो नाम इंद्री साई नाम रक्षा करने वाली। जितेंद्र जिसे हम कहते हैं, इंद्रियों का स्वामी। अब हम कहां से गलत बोल रहे हैं और आपकी वाणी कहां से अच्छी सबको लग रही है? आप कह रहे हैं रे निर्बालक काल भक्त। आप चाहे जिसको जो कहते रहो, और आपके कहने से यहां पर देखा आपको तो सभी भयभीत हैं, और आपको तो 6 नंबर का बताया गया है। अब वो बहुत बेकार होता है। ये कैसे? मीन कमट सूकर नर हरि बामन परशुराम बप धरी। हो कि नहीं हो? मीन सबसे पहला अवतार यहाँ जो आया तो मीन आया, मछली। हाँ। और मीन अवतार क्यों हुआ था? जब शंखासुर वेदों को चुरा कर ले गया, उस समय परमात्मा ने मीन रूप धारण करके शंखासुर का वध किया। और जब अपने रूप में आए तो प्रेम के कारण आंसू बहने लगे। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो व्यक्ति के प्रेम के कारण आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जो प्रेम से आंसू बहते हैं वो ठंड होते हैं, और जो शोक से बहते हैं वो उष्ण होते हैं। तो भगवान विष्णु के जब प्रेम से आंसू बहने लगे तो ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को कमंडल में भर लिया, और क्षीर सागर भगवान नारायण चले गए, और ब्रह्मा जी उन आंसुओं को मान सरोवर में रख दिया, और मंजू केश ऋषि को रक्षा में नियुक्त कर दिया। और जब समय आया तो वशिष्ठ जी मंजू केश ऋषि से आज्ञा लेकर के और इक्ष्वाक के द्वारा पाण से सरयू को प्रवाहित करवाया। तो सर से आई इसलिए नाम हुआ सरयू। सरयू नाम सुमंगल मूला। और जहां पर गंगा जी का और सरयू का संगम हुआ है, तो वहां व्यक्ति अगर किसी मनोकामना को लेकर के प्राण परित्याग करता है तो वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। ये ध्यान रखना। राजा दशरथ की माता का नाम था, किसी को ना मालूम होगा, तुम लोगों को बता दें ना बताएं? राजा दशरथ की माता का नाम था इंदुमती। आंगन में खड़ी थी, वह छस्थल में एक पुष्प गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। अज ने बड़ा शोक प्रकट किया। आज वशिष्ठ जी से पूछा, उन्होंने कहा अप्सरा थी, श्राप हो गया था कि तुम मृत्युलोक में जन्म लो। जब इसने निवेदन किया तो बोले जब तक देव पुष्प का स्पर्श नहीं होगा तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। नारद जी की वीणा से एक पुष्प का स्पर्श हो गया है, इसलिए मुक्ति हो गई। अजने जब राजा दशरथ युवा हो गए तो उनको राज सिंहासन में बैठाकर, जहां पर सरयू और गंगा जी का संगम है, वहां पर पयोव्रत करके प्राण परित्याग किया था। तो जब स्वर्ग में गए तब इंदुमती की प्राप्ति हो गई थी। ये वहां का प्रमाण है। लेकिन तुम लोग ऐसा ना करना कि प्राण परित्याग करने के लिए वहां पहुंच जाओ। आइए, सहस्रबाहु समशोरित मोरा। देखिए, सहस्त्राबाहु साधारण नहीं था। उस समय उसने 85,000 वर्ष युवा रह करके संपूर्ण भूमंडल का शासन किया था। अब भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि से उसने 12 वरदान एक साथ प्राप्त किया था। दत्तात्रेय मुनि ही चित्रकूट के थे। तुम लोग चित्रकूट गए हो, कभी नहीं गए हो? वर्षा काल में एक बार समुद्र के बीच में खड़ा हो गया और 1000 भुजाओं को पटका। जलचर जंतु विचलित हुए। समुद्र ने मना किया। सहस्त्रबाहु ने कहा युद्धम दे। समुद्र ने कहा मैं युद्ध करने में सक्षम नहीं हूं।
और अगर लड़ने की ज्यादा इच्छा हो तो परशुराम जी से युद्ध करो। इसी निमित्त सहस्रबाहु अर्जुन ने हमारे पिताजी के आश्रम से कामधेनु गौ का बरियाई हरण किया। अब देखिए, पिताजी ने कामधेनु के प्रभाव से अतिथि सत्कार किया, लेकिन सत्कार का महत्व न देकर के कामधेनु को मांगने लगा दान। अब देखिए, क्षत्रिय चाहे जितना निर्धन हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, ब्राह्मण के दरवाजे में जाकर कभी झोरी न फांसना, अन्य जगह मांग लेना, आवश्यकता पड़ जाए तो उधार भले ले लो, लेकिन क्षत्रिय को ब्राह्मण के दरवाजे में जाकर भीख न मांगना चाहिए, चाहे मर जाए भीख न मांगना चाहिए। हाँ, आवश्यकता पड़ जाए तो ले लिया जाए, और जब समय आए 10, 20, 50, 100 साल बाद तो अवश्य उसको दिया जाए, लेकिन भिक्षा नहीं, ये मांगने का क्षत्रिय का अधिकार नहीं है। तो अपने धर्म से च्युत हो गया, और जब अपने कोई धर्म से कर्म से गिर जाता है तो विनाश होता है, तब विनाश हुआ। क्या कह रहे हो कि भगवान शंकर नहीं आए, गजानन खड़ानन नहीं आए? अब देखिए, भगवान शंकर जहां एक और कराल हैं तो दूसरी ओर भगवान शंकर कृपाल हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर करुणा भी करते हैं और भगवान शंकर संहार भी करते हैं। तब बल शंभु करहि संहारा। तुम लोगों को समझ में ना आएगा, सब एक एक जा रहे हो तो क्या दो लोगों को सुनाएंगे? हैं? तुम लोगों को समझे में नहीं आएगा? चाहे भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण, सारे ग्रंथों का निचोड़ दिया जाता है, लेकिन ना, वही हम नीचे समझ। वो हम पहले समझ रहे हैं। हम अब जैसे भगवान शंकर बैठिए, खैर, भगवान शंकर तो श्रमशान की भस्म लगाते हैं शरीर में, भव अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पामनी, और श्रमशान की भस्म उनके शरीर में पवित्र मानी जाती है। और अगर कहीं तुम लोग मरघटा की राख लगा लोगे अपने शरीर में, तो तुम लोग चाहे जितने बड़े वीर हो, तुम लोग अपने घर में न घुसने पाओगे। घर के लोग यही कहेंगे कि पागल हो गया है, मरघट की राख लगा कर आ गया है।